नमस्कार दोस्तों, स्किल इको मार्ट में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने टाइटल से जाना कि 4 साल का इंतजार और 4 साल के बाद ये शानदार प्रोजेक्ट ELSTP एम्पैनलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एक शानदार अवसर आपको मिला है 4 साल के बाद उत्तराखंड स्टेट में। जो लोग लगातार मैसेज कर रहे थे कि RFP कब आएगा, तो ये RFP आ चुका है। ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस RFP को आप कैसे सबमिट कर सकते हैं, इस RFP की सबमिशन की डेट क्या है, क्या कोई फीस आपको जमा करानी है या फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन एलिजिबल है या नहीं है, इवैल्यूएशन का मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहेगा और आपको ये प्रोजेक्ट कैसे अवार्ड होगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब जानना चाहते हैं कि इसकी डेट क्या है। तो डेट के लिए अभी ये 2025-26 में थ्रू आउट ओपन रखा गया है इस प्रपोजल को। इसमें 1 से 15 तक आपकी वेबसाइट पे एक लिंक दिखाई दे रहा है uksds.uk.gov.in पर जाकर आपको इसको ऑनलाइन लिंक के माध्यम से सबमिट करना होगा और साथ में 16 से लेकर 30 के बीच में ऑफिस आवर के दौरान इसका जो हार्ड कॉपी होगा प्रपोजल का वो भी आपको सबमिट करना होगा। हार्ड कॉपी जहाँ सबमिट करना है उसकी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी, 3rd फ्लोर, वोमेन ITI कैंपस, सोरवे चौक, 26 EC रोड, देहरादून। उसमें ईमेल ID भी दी गई है और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका प्रपोजल कैसे अप्रूवल होगा, यानी मैकेनिज्म क्या है अप्रूवल ऑफ प्रपोजल का। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे डेक्स वेरिफिकेशन, जो प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया होगा उसके आधार पर डेक्स वेरिफिकेशन होगी कि आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सेकेंड पॉइंट में जो प्रपोजल आपने सबमिट किया होगा उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग आपको ये सबमिट करना होगा, उसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन होगा मार्किंग क्राइटेरिया के आधार पर। 3rd केस में प्रेजेंटेशन होगी, 4th केस में प्रपोजल अप्रूवल होगा, 5th केस में आपको वर्क ऑर्डर जारी होगा और फिर आपका MOU साइन का प्रोसेस किया जाएगा। अब ये था आपका मैकेनिज्म। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसको अच्छे से समझाना जरूरी है, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। तो सबसे पहले इसमें कैटेगरी की हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने जो है ना कैटेगरी होगी इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो अप्लाई करने के लिए इसके अंदर 4 कैटेगरी है। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी PSU या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई करना चाहे तो। सेकेंड केस में इन्होंने प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर को रखा है कि अगर कोई प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर अप्लाई करना चाहे तो वो प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर भी अप्लाई कर पाएगा, उसके लिए अलग कंडीशन दी गई हैं। 3rd में इंडस्ट्री एसोसिएशन को रखा गया है या इंडस्ट्री पार्टनर को या फिर MSME को, यानी इसके अंदर लगभग जो कंपनीज हैं जो काम कर रहे हैं वो भी शामिल की जाएगी। और 4th जो पार्ट है इन्होंने भी DDGQI की तरह 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयर को रखा गया है। तो अब हमें जानना होगा कि इन चारों की अलग अलग क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करने होंगे। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोई ITI हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी ऐसा PSU जो स्किल ट्रेनिंग में काम कर रहा हो ऑलरेडी, उसके अलावा कोई NILET का इंस्टीट्यूट हो या फिर CPIT, RECT, NSI, SDI या CTC या PMKK, ITI, GSS और NCTI और NISBERD और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप II, ये सारे लोग कैटेगरी 1 में आएंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? लीगल एंटिटी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी होनी चाहिए, बस 1 साल पुरानी चाहिए। 2 साल का एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। मिनिमम 200, सिर्फ ओनली 200 कैंडिडेट ट्रेनिंग किए होने चाहिए लास्ट 3 साल में, जिसमें से 100 कैंडिडेट उन्होंने प्लेस किए हुए तो भी वो एलिजिबल हो जाएंगे। टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ होना चाहिए। उसके अलावा हिली एरिया का एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी है। ये दोस्तों प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, अगर ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कोई पूरा ना करता हो तो इवैल्यूएशन में जाएगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, TOT ट्रेनर चाहिएगा। जितना भी टारगेट आप अप्लाई कर रहे हो हर टारगेट के साथ आपको एक TOT ट्रेनर सबमिट करना होगा।
क्लियर पॉइंट। अब आ जाइए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं, तो आपको इसके लिए क्या क्या देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बायलॉज, गवर्नमेंट ऑर्डर जिसमें लिखा हो कि ये ट्रेनिंग करवाना चाह रहा है ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो वर्क ऑर्डर एग्रीमेंट आपको देना होगा। एक एनेक्चर है जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर आपको देना होगा। प्रूफ ऑफ प्लेसमेंट आपको एज पर एनेक्चर 7 देना होगा, जो एनेक्चर आपको हम दिखाएंगे। सीए सर्टिफिकेट और टीओटी का। सेकेंड पॉइंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिसमें ऑलमोस्ट ट्रेनिंग पार्टनर, बहुत बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर फॉल करता है, तो उसके लिए इवेल्युएशन क्राइटेरिया में 3 साल का उसका एग्जिस्टेंस, 1000 मिनिमम ट्रेन और 500 मिनिमम प्लेस और टर्नओवर मिनिमम 50 लाख और हिल एरिया का एक्सपीरियंस है तो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगी। और ये सबके लिए पॉइंट है कि हर 30 बच्चों के साथ आपको एक बच्चे के एक ट्रेनर आपको टीओटी दिखाना होगा। इंडस्ट्री एसोसिएशन के लिए 3 साल के एग्जिस्टेंस, 500 बच्चे ट्रेन और 250 बच्चे उसमें से प्लेस और टर्नओवर सेम है कि 50 लाख का टर्नओवर होना जरूरी है, बाकी सारी कंडीशन सेम रहेंगी। कैपेटिव एम्प्लॉयर के लिए 3 साल का एग्जिस्टेंस, 3 साल पुरानी होनी चाहिए, मिनिमम 300 कैंडिडेट स्किल डेवलपमेंट में ट्रेन, 70% उसका प्लेस, 1 करोड़ का आपका और 1 करोड़ का आपका टर्नओवर और पॉजिटिव नेटवर्क सर्टिफिकेट आपका जरूरी होगा। तो ये आपकी 4 कैटेगरी होंगी। हम इन चारों कैटेगरी को जानने के बाद आपको इनको मार्किंग क्राइटेरिया जानना जरूरी होगा। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो एनी स्टेट और सेंटर बॉडी है इंक्लूडिंग पीएसयू, उसके लिए टोटल जो मार्किंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 100 मार्क्स का रखा गया है। उसमें से 70 मार्क्स आपको क्वालिफाई के लिए चाहिएंगे, जिसमें भी 2 पार्ट किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट आपका टेक्निकल प्रपोजल और सेकंड पार्ट आपका प्रपोजल स्ट्रेंथ पे होगा। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं टेक्निकल में, तो सबसे पहले जो कैंडिडेट ट्रेन का 200 का था, अब उसमें 200 से 300 में 5 मार्क्स, 300 to 500 10 मार्क्स और 500 से अबोव पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड पॉइंट पे अगर हम बात करें हिली एरिया में, अगर 1 से 2 प्रोजेक्ट किया तो 5 मार्क्स, 3 से 4 किया तो 7 मार्क्स, 5 से अबोव किए तो पूरे 10 मार्क्स। अगर पीडब्ल्यूडी के लिए, माइनॉरिटी के लिए कोई स्पेशल प्रोजेक्ट आप लोगों ने किया है तो वहाँ भी आपको 1 से 2 प्रोजेक्ट के लिए 5 मार्क्स, 3 से 4 के लिए 10 और 5 से ज़्यादा पूरे 15 मार्क्स मिलेंगे। प्लेसमेंट का परसेंटेज आपके पॉइंट मार्क्स डिसाइड करेगा, 90% के ऊपर 10 मार्क्स मिलेंगे, 70 to 97, 50 to 67 5 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये फाइनेंशियल्स आपको 1 करोड़ मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो 1 से 5 करोड़ में 5 मार्क्स है, 5 से 9.99 करोड़ में 10 मार्क्स और 10 करोड़ से ऊपर पूरे 15 मार्क्स होंगे। ट्रेनर की क्वालिफिकेशन के लिए पर 30 स्टूडेंट बैच 2 टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर अगर है तो 5 मार्क्स और 1 टीओटी सर्टिफाइड ट्रेनर है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे कि पीआईए की जो कैपेबिलिटी है वो प्लेसमेंट टाइप के लिए, तो अगर आपके पास जो है यहाँ आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर फॉर 90% एंड अबोव स्टूडेंट है तो 10 मार्क्स, यानी अगर आपके एलओआई में मान लीजिए आप 200 का टारगेट प्रपोज करते हैं, अगर आपकी डिमांड 180 या उससे ज़्यादा है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे और अगर 70 से 89 में है तो 5 मार्क्स मिलेंगे आपको। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अप्रोच मेथोडोलॉजी जो प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपको देना है, ये 20 मार्क्स का आपका होगा। क्वालिफाई के लिए आपको 70 लेना होगा। इसी तरह प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें भी सेम स्किल ट्रेनिंग में 1000 मिनिमम ट्रेन चाहिए तो 1000 से 2999 के लिए 5 मार्क्स और उसके रिस्पेक्टिवली मार्क्स आपके बढ़ते जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हिली में सेम है जैसा कि गवर्नमेंट के लिए था, 1 से 2 प्रोजेक्ट में 5, 3 से 4 में 7 और 5 से अबोव 10 नंबर मिलेंगे। उसके अलावा अगर स्पेशल कैटेगरी में है उसमें भी सेम है, 1 से 2 में 5 मार्क्स, 3 से 4 में 7 और 5 से अबोव 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा प्लेसमेंट में भी आपको सेम दिखाना होगा कि जितना नंबर आपने प्लेस किया उसका परसेंटेज के आधार पे आपको नंबर मिलेंगे। फाइनेंशियल टर्नओवर जैसे 50 लाख था, 50 लाख से 5 करोड़ में 5 मार्क्स, 5 से 10 करोड़ में 10 मार्क्स और उससे अबोव आपको 15 मार्क्स मिलेंगे पूरे। ट्रेनर क्वालिफिकेशन में सेम रूल है, प्लेसमेंट परपोज में सेम है, अप्रोच मेथोडोलॉजी में वही 100 नंबर, वही 70 आपको चाहिए।
कैटेगरी नंबर 3 MSME के लिए वही ट्रेनिंग का सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग में मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, हिली एरिया में मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हाईलाइट भी हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि सारी कंडीशन एक है, इसलिए हमने पहले में डिटेल से बता दी, आप यहाँ आसानी से RFP को पढ़कर समझ पाएंगे। PWD के लिए 10 मार्क्स हैं, ट्रेनी जो प्लेस किया उसके लिए 15, फाइनेंशियल टर्नओवर के लिए 2 है, एक इंडस्ट्री पार्टनर एक इंडस्ट्री एसोसिएशन, तो एसोसिएशन और पार्टनर दोनों के लिए अलग अलग बताया गया है। उसके अलावा ट्रेनर की क्वालिफिकेशन में TOT का सेम, PIA का जो प्रपोज प्लेसमेंट है वो सेम, और वही 70 मार्क्स इनके लिए भी क्वालिफाई होगी। कैपिटल एम्प्लॉयर के लिए भी सेम, उसने कितना कैंडिडेट ट्रेन किया है, उसने कितना ट्रेनिंग स्टेट गवर्नमेंट के साथ या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किया है, कितनी असाइनमेंट उसने कंप्लीट की है, फाइनेंशियल टर्नओवर क्या है, ट्रेनर की क्वालिफिकेशन क्या है, और वो चीज़ें फिर से सेम होगी, वही 100 और 70 मार्क्स उसको क्वालिफाई के लिए चाहिएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि आपका जो जॉब रोल होगा वो 300 से 600 आवर में डोमेन स्पेसिफिक होना चाहिए, 300 से कम नहीं होना चाहिए, 600 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रोग्राम है वो रेजिडेंशियल भी हो सकता है और नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान रखें आपको फेस रिकॉग्नाइज बायोमेट्रिक हॉस्टल में भी दिखानी पड़ेगी और साथ में ट्रेनिंग सेंटर में भी दिखानी पड़ेगी। जो लास्ट 3 साल का जो माने गए हैं 3 फाइनेंशियल ईयर वो 2022-23, 23-24 और 24-25 को मानकर ही आपको उस ट्रेनिंग का डाटा, असेसमेंट का डाटा या प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान रखना कि यहाँ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब वही है जो स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होंगे। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आ जाइए सिलेक्शन का प्रोसीजर, हमने पहले ही बता दिया था आपको। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो सब लोग जानना चाहते हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको ट्रेंच कैसे मिलेगी। ट्रेंच बड़ा रिवाइज कर दिया गया है। ट्रेंच सिर्फ अब की बार 50% ट्रेनिंग और असेसमेंट खत्म होने के बाद और 50% आपको प्लेसमेंट के बाद मिलेगा, वो भी 90 डेज का ट्रैकिंग सबमिट करने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से आप देखना। अभी 30, 40 और 30 वाला सिस्टम खत्म हुआ है, पहली बार 2 ट्रेंच में ले गए हैं। ठीक है दोस्तों, पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। अगर आपने 50% से कम काम किया तो 2% वर्क ऑर्डर की और कैंसिलेशन ऑफ एम्पेनलमेंट भी हो सकता है। 51 से 69% है तो 5% वर्क ऑर्डर का, और 70% से ऊपर प्लेसमेंट है तो फिर आपको कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। लिस्ट ऑफ ट्रेड के लिए पूरा सेक्टर ओपन है, पूरे 36 सेक्टर स्किल काउंसिल NSQF अलाइन का कोई भी कोर्स जिसकी कोर्स की वैलिडिटी अभी वैलिड है तो आप कोई भी कोर्स अपने हिसाब से आप प्लेस कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा प्रपोजल। इसके लिए कुछ अनेक्चर्स हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने RFP का लिंक यहाँ अटैच कर दिया है, तो RFP का लिंक से आप सारे अनेक्चर देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी अनेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है या आपको भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके या हमें फ़ोन करके या हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप हमारे से लगातार टच में रह सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, स्किल इको मार्ट के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।